हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। शुड इंडिया वरी अबाउट राइजिंग केसेस। शुड माने चाहिए, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए। अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, अबाउट के बाद आया हुआ है वर्ब, राइज होती है वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। राइजिंग केसेस, जो बढ़ रहे केसेस हैं उनको लेकर के भारत को चिंता करना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क किया गया है, मतलब क्वेश्चन किया गया है। आगे इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, क्योंकि आज के दिन कोई भी एडिटोरियल नहीं आता, इसीलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द कोविड-19 टास्क फोर्स। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बुलाया था। डिड आया हुआ है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई थी। कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना, कन्वीन जो होती है ये होती है वर्ब, इसका मीन्स होता है मीटिंग बुलाना। कन्वीन आ मीटिंग ऑफ द कोविड-19 टास्क फोर्स, जो कोविड-19 का टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बुलाई थी, ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंटर। अब दूसरा क्वेश्चन है जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ द डायरेक्टिव, क्या निर्देश थे। फ्रॉम द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा। डायरेक्टिव मीन्स होता है निर्देश, डायरेक्टिव भी होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन और डायरेक्टिव दोनों होते हैं नाउन, डायरेक्टिव भी नाउन होता है और डायरेक्शन भी नाउन होता है। जनरली जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई का यूज होता है वे एडजेक्टिव होते हैं, बट लेकिन ये डायरेक्टिव जो है ये नाउन है और डायरेक्शन भी नाउन होता है। तो दो क्वेश्चंस किए गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सप्ताह जो मीटिंग बुलाई थी टास्क फोर्स कोविड-19 टास्क फोर्स की, वो किस लिए बुलाई गई थी। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं राज्यों को। द स्टोरी सो फार होती है एक फ्रेज होती है, सो फार जिसका मतलब होता है अब तक। सो फार होता है अब तक, जो अब तक की स्टोरी है, मतलब जो अब तक घटित हुआ है उसके बारे में लेकर के है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस वीक, इस सप्ताह, कन्वीन्ड आ हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय, हाई लेवल मीटिंग मीन्स होता है उच्च स्तरीय मीटिंग। कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना, कन्वीन जो होती है वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मीटिंग बुलाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिस वीक मतलब इस सप्ताह एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई थी ऑफ द कोविड-19 टास्क फोर्स, कोविड-19 के टास्क फोर्स की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। ये पूरी फ्रेज होती है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब होता है यह पहली बार है। दिस ईयर मतलब जो इस तरीके की उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी वह 2023 में पहली बार बुलाई गई थी। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की सच आ मीटिंग हैज़ बीन कन्वीन, जो इस तरीके, सच मीन्स होता है इस तरह की मीटिंग जो बुलाई गई थी। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है। सच आ मीटिंग हैज़ बीन कन्वीन, इस तरीके जो मीटिंग बुलाई गई है 2023 में ये पहली बार बुलाई गई है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना। विद द लास्ट सच मीट हेल्ड ऑन दिसंबर 22, 2022, जो इस तरीके विद द लास्ट सच मीट, मतलब जो मीट जो होती है, मीट जो है वर्ब भी होती है और मीट जो है वो नाउन भी होती है। यहाँ पर मीट नाउन के रूप में आया हुआ है और मीट जब वर्ब होती है तो होता है मिलना या मीटिंग, और यहाँ पर है नाउन तो मतलब होता है मीटिंग, मतलब कि बैठक बुलाना। विद द लास्ट सच मीट हेल्ड, जो आयोजित की गई थी। हेल्ड जो होती है वर्ब होती है, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। एग्जाम्स भी होल्ड किए जाते हैं, मतलब कि आयोजित किए जाते हैं, तो हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। सच मीट, इस तरीके जो मीटिंग है वो 22 दिसंबर 2022 को बुलाई गई थी, मतलब कि 2023 में पहली मीटिंग इस तरीके की बुलाई गई है कोविड-19 टास्क फोर्स की। क्वेश्चन है वाई वाज द मीटिंग नेसेसरी, जो मीटिंग बुलाई गई थी वो आवश्यक क्यों थी। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक। वाई वाज द मीटिंग नेसेसरी, जो मीटिंग बुलाई गई थी वो आवश्यक क्यों थी। बाई ऑल मैट्रिक्स देयर हैज़ बीन अ राइज इन कोविड-19 केसेस,
बाई आल मेट्रिक्स मतलब सभी पैमानों पर। देयर हैज़ बीन अ राइज मतलब सभी तरीके जो है केस की जो कोविड-19 के केसेस हैं उनमें वृद्धि हुई है। राइज यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। देयर हैज़ बीन अ राइज मतलब कि एक वृद्धि देखी गई है इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 के केसेस में ओवर सेवरल वीक्स। ओवर मीन्स होता है पिछले कई सप्ताहों में, सेवरल मीन्स होता है कई, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, मतलब पिछले कई सप्ताहों में कोविड-19 के केसेस में वृद्धि देखी गई है। एज ऑफ मार्च 23 23 मार्च को, एज ऑफ मार्च 23 मतलब 23 मार्च को इंडिया ऑफिशियली रिपोर्टेड 1300 न्यू कोरोना वायरस केसेस। इंडिया ने जो है 23 मार्च को मतलब आज से 3 दिन पहले इंडिया ऑफिशियली मतलब कि आधिकारिक रूप से रिपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, मतलब कि दर्ज करना। मतलब भारत ने ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से 1300 नए न्यू कोरोना वायरस केसेस रजिस्टर किए हैं या रिपोर्ट किए हैं 23 मार्च को। ओवर अ 24 आवर पीरियड, over a 24-hour period, bringing the overall tally of active cases to 7,605। 23 मार्च को 1300 नए केस रजिस्टर्ड किए गए हैं ऑफिशियली, और उसके बाद क्या हुआ 24 घंटे के दौरान जो ओवरऑल टैली मतलब कुल नए केसेस की संख्या, एक्टिव केसेस में जो सक्रिय केसेस हैं उनकी संख्या जो है कुल टेली मीन्स होता है नंबर, टेली का सिनोनिम होता है नंबर, मतलब कि जो टोटल संख्या जो है वो 7,605 पहुंच गई 24 घंटे के अंदर। 23 मार्च को सिर्फ 1300 केस थे, उसके बाद 7,650 केस पहुंच गए। इन द प्रीवियस वीक मीन्स होता है पास्ट, मतलब कि पिछले सप्ताह। प्रीवियस का मतलब होता है पास्ट, मतलब कि पिछले सप्ताह। इन द प्रीवियस वीक्स टू पिछले सप्ताह भी एन एवरेज ऑफ 800 केसेस, मतलब पिछले सप्ताह जो रहे हैं उनमें भी 800 केस जो हैं औसतन रहे हैं। एवरेज मीन्स होता है औसत। प्रीवियस सप्ताह मतलब कि पिछले सप्ताहों में भी औसतन हर सप्ताह जो है 800 केस रिपोर्ट किए गए हैं। रिपोर्ट किए मतलब रजिस्टर किए गए हैं। रिपोर्ट का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, मतलब कि 800 केस हर सप्ताह औसतन रिपोर्ट किए गए हैं या रजिस्टर किए गए हैं। रिपोर्टेड वीकली मतलब तो हर सप्ताह में 800 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, पिछले सप्ताह में भी। द डेथ टोल, जो मृतकों की संख्या है, डेथ टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। डेथ टोल जो होती है मृतकों की संख्या, डेथ टोल क्लाइम टू मीन्स होता है इंक्रीज, क्लाइम टू मीन्स होता है इंक्रीज होना, मतलब कि बढ़ जाना है। क्लाइम टू या राइज मतलब कि इंक्रीज हो जाना। जो मृतकों की संख्या जो है वो 5 लाख मतलब कि 5,30,813, जो मृतकों की संख्या है जो बढ़ करके वो 5,30,813 हो गई है। विथ 5 डेथ्स, 5 मृत्युओं के साथ जो अभी हुई हैं 5 राज्यों में, उनको मिला दें अगर तो 5,30,813 मौतें जो हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो अनरजिस्टर्ड मौतें हैं उन्हें तो उनकी गिनती ही कोई नहीं की गई है। द डेथ टोल क्लाइम टू में होता है इंक्रीज हो गई हैं, बढ़ गई हैं। 5,30,813 मौतें हो गई हैं। 1 ईच रिपोर्टेड, जो प्रत्येक एक मतलब 1 ईच रिपोर्टेड इन छत्तीसगढ़, एक मृत्यु जो है वो छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड की गई है, मतलब रिपोर्ट की गई है। दिल्ली में रिपोर्ट की गई है, रजिस्टर की गई, गुजरात में रिपोर्ट की गई है, महाराष्ट्र में और केरल में, मतलब प्रत्येक राज्य से एक एक मौत जो है वो रिपोर्ट की गई है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से। एज ऑफ मार्च 22 मतलब 22 मार्च को, एज ऑफ मार्च 22 मतलब 22 मार्च को जो है प्रत्येक राज्य से एक एक मौत जो है वो रिपोर्ट की गई। अब जो ये हाईलाइटेड रूल है, ये जो हाईलाइटेड लाइन है इसमें ग्रामर रूल भी छुपा हुआ है। द नंबर ऑफ डेली डेथ्स हैज़ बीन इन द सिंगल डिजिट इन द पास्ट फ्यू वीक्स। द नंबर ऑफ के बाद जो है नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, इसीलिए यहाँ पर डेथ्स लिखा हुआ है।
और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आती है। जिस तरीके से वन ऑफ द के बाद नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। उसी तरीके से द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसलिए द नंबर ऑफ के बाद डेथ्स लिखा हुआ है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लिखी वो हैज लिखी हुई है, वरना यहाँ पर हैव का यूज किया था। द नंबर ऑफ डेली डेथ्स हैज़ बीन इन द सिंगल डिजिट। जो प्रतिदिन मृतकों की संख्या थी वो सिंगल डिजिट है, मतलब प्रतिदिन है वो 2 से 1 से लेके 9 तक होती है मृतकों की संख्या। इन द सिंगल डिजिट इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह जो है मृतकों की संख्या जो है वो सिंगल डिजिट में रही है, मतलब कि डबल डिजिट में मृतकों की संख्या नहीं पहुंची है पर डे के रूप में। डेली जो डेथ्स होती हैं वो 1 से लेकर 9 के बीच में ही होती हैं। ग्लोबली, मतलब ग्लोबली मीन्स होता है वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में। ग्लोबली अबाउट 1 लाख केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड एवरी डे। वैश्विक स्तर पर मतलब पूरे विश्व में जो है 1 लाख केस जो है वो प्रत्येक दिन रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट मीन्स रजिस्टर किए जा रहे हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पसिव वॉइस सेंटेंस है। अबाउट 1 लाख, लगभग जो है 1 लाख जो केसेस हैं पर डे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो, मतलब कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। द डेली पॉजिटिविटी रेट, जो प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट है प्रत्येक दिन की, आर अथवा द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट्स। जो डेली पॉजिटिविटी रेट है अथवा जो परसेंटेज ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का परसेंटेज है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, जो स्टेट मतलब राज्यों के द्वारा किया जा रहा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, दैट कन्फर्म्स, जो पॉजिटिविटी रेट है मतलब प्रतिदिन जो है लोगों को जो टेस्ट किया जा रहा है उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और जो टेस्ट जो है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं। द पॉजिटिविटी रेट अथवा द परसेंटेज ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, मतलब कि प्रशासन के द्वारा करवाए जा रहे हैं, राज्य के प्रशासन के द्वारा करवाए जा रहे हैं, एवरी डे। दैट कन्फर्म्स, जो पुष्टि करते हैं, कन्फर्म्स मीन्स होता है पुष्टि करना, द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, वायरस के उपस्थिति का या प्रेजेंस का पुष्टि करते हैं कि कोरोना जो है अभी भी बना हुआ है। प्रेजेंस ऑफ द वायरस, वायरस की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। वाज रिकॉर्डेड एट 1.46%, वो रिकॉर्ड की गई है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.46% रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड की गई मतलब कि रिपोर्ट की गई। रिकॉर्ड का सिनोनिम होता है रिपोर्ट या दर्ज करना। रिकॉर्डेड एट 1.46% मतलब 1.46% रिकॉर्ड की गई है। वाइल, जबकि द वीकली पॉजिटिविटी रेट, जबकि साप्ताहिक जो पॉजिटिविटी रेट है वो पेग्ड एट 1.08%। पेग एट होती है पूरी फ्रेज, पेग्ड एट मीन्स होता है घट करके, मतलब कि डिक्रीज हो करके। पेग्ड एट मीन्स होता है पेग्ड एट 1.08 मतलब 1.08% बनी हुई है। मतलब साप्ताहिक जो है, मतलब अगर वीकली की बात करें साप्ताहिक रूप से, मतलब पूरे 7 दिन की बात करें तो 1.08% पॉजिटिविटी रेट है। अगर पर डे की बात करें एवरी डे के तो 1.46% है। These are still numbers well within the comfort margins of the हेल्थ अथॉरिटीज़। ये जो नंबर्स हैं, दीज आर स्टिल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं जितने लोग पाए जा रहे हैं, वेल विद इन द कंफर्ट मार्जिन ऑफ द हेल्थ अथॉरिटीज़। वो हेल्थ अथॉरिटी जो आसानी से जो जिन लोगों को मतलब जो नहीं देती हैं हेल्थ अथॉरिटीज़, मतलब टेस्ट कराने पर उसके बावजूद जो हैं इतने लोग जो हैं पॉजिटिविटी रेट, मतलब इतने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, ड्यूरिंग जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है। ड्यूरिंग जो है ये प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, आ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बिलो 5%, जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 5% से नीचे थी। A test positivity rate below 5% was considered to be a sign of disease। मतलब पेंडेमिक के दौरान जो था ये माना जाता था, अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे भी है तब भी ये माना जाता था कि ये कोरोना वायरस अभी तक समाप्त नहीं हुआ। बीइंग विद इन
मैनेजेबल लिमिट्स, वो जो 5% से नीचे अगर है कोरोना तो उसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेजेबल होता है एडजेक्टिव, मैनेजेबल मीन्स होता है जिसे मैनेज किया जा सके, मतलब कि हैंडल करना। मैनेजेबल का सिनोनिम होता है हैंडल या डील विद, हैंडल करना या डील विद। डील विद मीन्स होता है किसी चीज़ को हैंडल करना या मैनेज करना। मतलब कि कोरोना के दौरान अगर 5% से नीचे भी केसेस होते थे, मतलब पॉजिटिविटी रेट होती थी, तो ये माना जाता था कि इसे मैनेज किया जा सकता है आसानी से। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, द फैक्ट दैट कि देयर हैज़ बीन अ राइज इन नंबर ऑफ प्रोम्प्टेड टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स। हाउएवर यद्यपि, द फैक्ट जो तथ्य हैं, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, देयर हैज़ बीन अ राइज एक वृद्धि देखी गई है, इन नंबर प्रोम्प्टेड टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स में, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, कि उन्होंने सिचुएशन का हालचाल लिया है। टू टेक स्टॉक द सिचुएशन मतलब कि उसकी पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना होता है। व्हाट वाज द आउटकम, आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, आउटकम का सिनोनिम होता है रिजल्ट। क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, मतलब क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंस कहें या आउटकम कहें या इम्प्लीकेशन कहें, इम्प्लीकेशन भी इसका सिनोनिम होता है आउटकम का, मतलब क्या परिणाम रहा। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट रहा, आउटकम मीन्स क्या परिणाम था। मिस्टर मोदीज़ हेडलाइन रिमार्क, जो मिस्टर मोदी जी ने टिप्पणी की थी या हेडलाइन रिमार्क जो उन्होंने कहा था, मुख्य बात कही थी, वाज थी, दैट की द कोविड-19 पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर मीन्स होता है अभी तक समाप्त ना होना, येट टू एंड मतलब अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। मिस्टर मोदी जी ने रिमार्क किया था या कहा था कि कोरोना जो है, कोविड-19 पेंडेमिक जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड और ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। एंड ही स्ट्रेस्ड, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था, स्ट्रेस मीन्स होता है जोर देना। ही स्ट्रेस द नीड टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द डिजीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जोर दिया था कि जो स्टेटस है डिजीज़ का, मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक किस तरह से फैल रहा है, उसे मॉनिटर करने की, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, मॉनिटर मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट या एसेस करना, इन्वेस्टिगेट करना या मूल्यांकन करना है। मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द डिजीज़ मतलब अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में कोरोना वायरस का क्या लेवल है इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना। नीड जो है मॉडल वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, ऑन आ रेगुलर बेसिस मतलब कि क्रम से, रेगुलर बेसिस मीन्स होता है एक टाइम पीरियड के दौरान, मतलब एक हर हफ्ता जो है, हर सप्ताह इसकी मॉनिटर या इसकी जांच होनी चाहिए कि किस लेवल से कोरोना फैल रहा है। ही डायरेक्टेड, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही डायरेक्टेड, डायरेक्ट मीन्स होता है डायरेक्शन जो होता है वो होता है नाउन, डायरेक्शन जो है वो नाउन होता है, और डायरेक्ट जो होती है ये वर्ब होती है, तो यहाँ पर वर्ब आई हुई है। डायरेक्ट वर्ब होती है और डायरेक्शन नाउन। ही डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही डायरेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए थे, डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, ऑफिशियल्स अधिकारियों को, टू इंक्रीज होल जीनोम सीक्वेंसिंग, कि जो अधिकारीगण हैं वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ा दें। होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ कोविड-19 पॉजिटिविटी सैंपल्स, जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उनमें जो मतलब वायरस आ रहा है उसकी पूरी सीक्वेंसिंग की जाए। सीक्वेंसिंग मीन्स होता है पूरा परीक्षण करना, जो वायरस आ रहा है उसके सारे के सारे जीन्स को खोल करके रखना, मतलब सीक्वेंसिंग करना। यूज करके जो सैंपल्स, जो वायरस की मतलब होल सीक्वेंसिंग होगी उसके बारे में बताया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। यूजिंग द डेजिनेटेड INSACOG, डेजिनेटेड मीन्स होता है नामित करना, डेजिनेटेड मीन्स होता है नामित करना, जो नामित की गई लैब है INSACOG लैब, मतलब इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंजोर्टियम, ये है INSCOG का फुल फॉर्म। जो INSCOG लैब है
जिसे नामित किया गया है कि इसी यहीं से होल जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। लेबोरेटरीज, ये एक लेबोरेटरीज हैं। टू ऐड विद द ट्रैकिंग ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग वेरिएंट्स। टू ऐड मीन्स होता है मदद करना, विद द ट्रैकिंग ऑफ न्यू, जो नए वायरस आ रहे हैं, मतलब म्यूटेशन होकर के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनकी उनमें मदद करेगी ये लेबोरेटरीज। एंड इमर्जिंग वेरिएंट्स, जो उभर करके वेरिएंट्स आ रहे हैं। एंड फैसिलिटेट अ टाइमली रिस्पॉन्स, और फैसिलिटेट मीन्स होता है मदद करना, टू हेल्प समथिंग, नहीं टू हेल्प समबडी या समथिंग, या किसी चीज़ की या किसी पर्सन की मदद करना होता फैसिलिटेट, या सुविधाजनक बना देना। अ टाइमली रिस्पॉन्स, अगर समय पर रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर ये INSCOG लेबोरेटरीज में वेरिएंट्स की होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगी तो टाइमली रिस्पांस लेने का भी समय मिलेगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए थे। द कंजोर्टियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ लैब, जो INSCOG लैब है, ये कंजोर्टियम जो है वो है, कंजोर्टियम होता है अ ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का ग्रुप होना, अ ग्रुप ऑफ समथिंग। ये स्कूल्स का भी ग्रुप हो सकता है, वकीलों का भी ग्रुप हो सकता है, उसे कहते हैं कंसोर्टियम। द कंसोर्टियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ लैब्स, जो कंसोर्टियम है वो लैब्स का नेटवर्क है, मतलब कि एक जाल बना हुआ है, इसकी बहुत सी शाखाएं होंगी INSCOG लैब की, उनका नेटवर्क बना हुआ है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस मीन्स होता है पूरे देश में, एक स्थान से लेकर के पूरे, मतलब एक स्थान से लेकर के दूसरे देश तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसलिए इसके यहाँ पे आता है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में इसका नेटवर्क बना हुआ है इस लैब का, INSCOG लैब का, अक्रॉस द कंट्री। दैट एनालिसिस सैंपल्स, जो कंपनी सॉरी जो लैब है वो एनालिसिस करती है, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब कि जांच करती है। दैट एनालिसिस सैंपल्स, जो सैंपल्स की परीक्षण करती है, मतलब जांच करती है, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, भिन्न भिन्न रीजन से। एंड और ये जो लैब्स हैं ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खुली हुई हैं और वहाँ पर जो वायरस फैल रहे हैं उनकी सैंपल्स की जांच करती हैं। रीजन्स एंड साउंड्स एंड अलर्ट, और एक अलर्ट देती है, मतलब कि सावधान करती है। इफ़ आ स्पाइक इन केसेस इट लिंक टू सर्टन म्यूटेशन ऑफ द कोरोना वायरस। ये जो लैब्स है, ये लैब्स का नेटवर्क बना हुआ है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग करती है भिन्न भिन्न राज्यों में। उसके बाद अगर इन्हें लगता है कि कोरोना वायरस के केसेस में स्पाइक आ सकती है, स्पाइक मीन्स होता है अपटिक, अब स्पाइक का सिनोनिम होता है अपटिक, मतलब कि वृद्धि हो सकती है, अपटिक मतलब कि वृद्धि हो सकती है, तो ये अलर्ट भी करते हैं, मतलब सावधान भी करते हैं। अगर कोई म्यूटेशन करके कोई वायरस नया वेरिएंट बन जाता है तो ये अलर्ट भी करते हैं, सावधान भी करते हैं। म्यूटेशन ऑफ द कोरोना दैट आर नोन टू इंक्रीज वायरस ट्रांसमिसिबिलिटी। अब अगर कोई ऐसा वायरस पाया गया या कोई वेरिएंट्स पाया गया कोरोना वायरस का, दैट आर नोन, जिन्हें जाना जाता है, टू इंक्रीज वायरस ट्रांसमिसिबिलिटी होता है स्प्रेड करना, मतलब कि फैलना होता है। दैट आर नोन, ऐसे वायरस जो जाने जाते हैं, पाए जाते हैं कि वो बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं, मतलब स्प्रेड हो सकते हैं, उनको जो है ये लैब बताती है या अलर्ट करती है सरकारों को। ही सेड, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, दैट की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में होता है 6 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मतलब कि 6 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, यह है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी इन्फोर्स, उसे लागू करना चाहिए, इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना, इन हॉस्पिटल्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हॉस्पिटल्स में लागू करना चाहिए, लागू होना चाहिए। इन्फोर्समेंट में होता है लागू करना, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पॉजिटिव वॉइस में, क्योंकि जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है खुद तो लागू होगा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा लागू कराया जाएगा, इसीलिए सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है। इस तरीके से हम पॉजिटिव वॉइस की पहचान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉस्पिटल्स में जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी लागू होना चाहिए। एंड और एल्सो अमंग सीनियर सिटीजन्स, और जो बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी आयु जो है 60 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। एल्सो अमंग सीनियर सिटीजन्स एंड दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़,
और वे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं और वे लोग जिन्हें एक से अधिक बीमारियां हैं, व्हेन विजिटिंग क्राउडेड एरियाज़, अगर वे लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं, एरियाज़ मतलब क्षेत्र में, या क्राउडेड मीन्स जहाँ पर भीड़ बहुत होती है वहाँ पर, अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वे लोग और जिन्हें एक से अधिक बीमारियां हैं वो लोग अगर क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं तो उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए। ऐसा निर्देश दिए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने अधिकारियों को। ही डायरेक्टेड, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर जी के लिए, ही डायरेक्टेड उन्होंने निर्देश दिए, ऑफिशियल्स उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, टू फॉलो अप विद स्टेट्स टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, उन्होंने निर्देश दिया है कि जो राज्य हैं उनको इसे इन जो ये उपाय बताए गए हैं इफेक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब इनकी निगरानी अच्छे से की जानी चाहिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि ऑल केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो ILI है मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक मतलब जिसमें जुकाम बुखार खांसी आती हैं उसे फ्लू कहते हैं या इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जो इस तरीके की डिजीजेज होते हैं उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब निगरानी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग मीन्स होता है निगरानी करना चाहिए। एंड सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस, और जो सारी डिजीज हैं मतलब सीवियर मतलब गंभीर रेस्पिरेटरी जिसमें सांस लेने में समस्याएं होती हैं उन्हें सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं। इस तरीके जो बीमारियां हैं डिजीज़ हैं इनकी अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब निगरानी होनी चाहिए, विद टेस्टिंग फॉर इन्फ्लुएंजा, SARS-CoV-2 एंड एडिनोवायरस, और जो एडिनोवायरस है और जो इन्फ्लुएंजा है इनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ही एम्फसाइज्ड, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, ही एम्फसाइज उन्होंने जोर दिया, द नीड टू इंश्योर, उन्होंने जोर दिया कि आवश्यकता है सुनिश्चित करना, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड ड्रग्स एंड लॉजिस्टिक्स, उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी मीन्स होता है उपलब्धता, एम्फसाइज मीन्स होता है जोर देना, ऑफ द रिक्वायर्ड ड्रग्स, जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं कोविड-19 में या रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यकता, रिक्वायरमेंट नाउन होती है, नाउन होता है और रिक्वायर्ड वर्ब होती है। रिक्वायर्ड ड्रग्स, जो ड्रग्स इसमें आवश्यक हैं, और लॉजिस्टिक जो सामान आवश्यक है इन्फ्लुएंजा में कोविड-19 केसेस में उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, अक्रॉस हेल्थ फैसिलिटीज़, पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब पूरे भारत में, अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट बेड्स एंड हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ साथ, मतलब ड्रग्स तो होने ही चाहिए, लॉजिस्टिक्स होने, जो सामान आने लगता है वो तो होना ही होना चाहिए पूरे भारत में या पूरे देश में, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट बेड्स, साथ साथ मतलब उपलब्ध बेड भी होने चाहिए, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड भी उपलब्ध होने चाहिए, एंड हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स, और जो हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो कंपाउंडर नर्स होते हैं उनकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं। द स्टेट्स, ह्यूमन रिसोर्स में जो व्यक्ति होते हैं जैसे नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स में के अंतर्गत आते हैं। द स्टेट्स वर एडवाइज, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस, दोनों में डिफरेंस क्या है ये कमेंट करके हमें बताइएगा। द स्टेट्स वर एडवाइज, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, टू कंटिन्यू जारी रखें, फोकसिंग ऑन द 5 फोल्ड स्ट्रेटजी, जो राज्य हैं वो 5 फोल्ड जो 4 चरण के मतलब 5 चरण स्ट्रेटजी है उस पर उसे जारी रखें। 5 फोल्ड स्ट्रेटजी क्या है? टेस्ट करें, पहले तो टेस्टिंग करिए, फिर ट्रैक करिए कहाँ कहाँ पर ज़्यादा केसेज हैं, उसके बाद उनका इलाज करिए, फिर उन्हें वैक्सीन लगाइए मतलब वैक्सीनेट करिए, एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो 5 चरण की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मीन्स होता है रणनीति जो है, पहले आप टेस्ट करिए, फिर ट्रैक करिए कहाँ कहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद उनका इलाज करिए, उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाइए, उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाइए, मतलब 6 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मतलब 6 गज की दूरी होनी चाहिए और मास्क भी लगाना चाहिए, साथ में हैंड सैनिटाइजर का यूज भी करना चाहिए। इन्हांस लैब सर्विलांस, और लैब सर्विलांस है मतलब कि लैब की निगरानी भी करनी चाहिए। टेस्टिंग ऑफ ऑल सारी केसेस, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हैं उनकी केसेस की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। मॉक ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड, और मॉक ड्रिल्स जो हैं वो भी कराई जानी चाहिए। कंडक्टेड मीन्स होता है संचालित करना, ये कराई जानी चाहिए रेगुलरली, मतलब कि क्रम से जो है, मतलब हर वीक पर या हर 15 दिन में मॉक ड्रिल्स कराई जानी चाहिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि आवर हॉस्पिटल्स आर रेडी, कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो तैयार हैं। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि मॉक ड्रिल्स जो हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए।
व्हाट इज बिहाइंड द सर्ज इन केसेस, व्हाट इज बिहाइंड द सर्ज इन केसेस, जो केसेस बढ़ रहे हैं, सर्ज मीन्स होता है इंक्रीज होना, सर्ज का सिनोनिम होता है इंक्रीज होना। व्हाट इज बिहाइंड द सर्ज इन केसेस, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है, ये क्वेश्चन किया गया है, उसका आंसर डिस्क्राइब किया है। देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज, एक वृद्धि देखी गई है इन द नंबर ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा H3N2 केसेज, जो सीजनल मतलब हर सीजन में हर साल मतलब ये इन्फ्लुएंजा जो है H3N2 केसेज आते हैं उनमें वृद्धि देखी गई है। एंड टेस्ट ऑन पेशेंट, और जो पेशेंट पर टेस्ट किए गए हैं ऑफन रिवील एन अपटिक, उनमें एक इंक्रीजमेंट देखा गया है। अपटिक मीन्स होता है इंक्रीजमेंट, मतलब कि वृद्धि देखी गई है। जो हर साल सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है H3N2 केसेस में, उनमें भी इस बार वृद्धि देखी गई है और जो पेशेंट हैं वो भी अधिक से अधिक पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा रिवील हुआ है, मतलब कि डिस्क्लोज हुआ। रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज। इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 केसेस में भी वृद्धि देखी गई है। आर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग लीनिएज, आर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग लीनिएज, प्रोलिफरेट होती है वर्ब और इसमें लगा है ING। प्रोलिफरेटिंग में होता है मशरूमिंग, मतलब कि बहुत तेज़ी से इंक्रीजमेंट होना। आर रैपिडली प्रोलिफरेट का लीनिएज ऑफ द ओमिक्रॉन वायरस, जो ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट है, लीनिएज मीन्स होता है वेरिएंट, लीनिएज का सिनोनिम होता है वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट है कॉल्ड XBB.1.16, जिसे कहा जाता है XBB.1.16, इज बिलीव टू बी बिहाइंड द रिसेंट स्पाइक, जो हाल ही में स्पाइक आई, मतलब केसेस, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं, उसमें माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका वेरिएंट XBB.1.6 ही है। इसीलिए जो कोविड-19 केसेस हैं उसमें स्पाइक आई हुई, मतलब कि अपटिक है, मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, मशरूमिंग हुई है। अपटिक का सिनोनिम होता है मशरूमिंग, बहुत तेज़ी से बढ़ना। केसेस, साइंटिस्ट फ्रॉम द INSCOG कंसोर्टियम, जो साइंटिस्ट हैं INSCOG कंसोर्टियम मतलब जो लैब है उसके जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम द INSCOG कंसोर्टियम रिपोर्ट, साइंटिस्ट के लिए वर्ब रिपोर्ट आई हुई है, वरना अगर कंसोर्टियम होता तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया जाता, तो रिपोर्ट नाउन भी हो गया और रिपोर्ट वर्ब भी होती है। साइंटिस्ट फ्रॉम द INSCOG कंसोर्टियम, जो ये कंसोर्टियम है उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है या बताया है दैट कि दो सिस्टमेटिक जीनोमिक सर्विलांस इन इंडिया, यद्यपि जो सिस्टमेटिक जीनोम सर्विलांस किया जा रहा है भारत में इज़ लिमिटेड, वो क्या है, सीमित है, जो मतलब जांच की जा रही है वो सीमित है। XBB.1.16 जो ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट है हैज़ बीन फाउंड इन नियरली अ थर्ड ऑफ सीक्वेंस जीनोम्स। XBB.1.6 पाया गया, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है, और फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड मीन्स होता है पाना, फाइंड मीन्स पाना होता है। नियरली अ थर्ड मतलब 1/3 केसेस जो हैं उनमें पाया गया है। इन मार्च 2023 XBB हैज़ बीन फाउंड इन नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल सीक्वेंस जीनोम, जितने भी वायरस के जितने भी सैंपल्स की जांच की गई है उनमें 1/3 जो है ये XBB.1 पाया गया है, जो मार्च में जांच की गई है उसमें। इट्स प्रोपोर्शन हैज़ बीन सीन टू बी इंक्रीजिंग, जो XBB.1.16 वेरिएंट है इसका अनुपात जो है वो देखा जा रहा है सीन टू बी इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ रहा है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह से जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पाया जा रहा है और इसीलिए केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। टू बिकम द मेजर लीनिएज इन सेवरल स्टेट्स, ये बन गया है, जो कई सारे राज्यों में कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं ये मुख्य वायरस का वेरिएंट बन चुका है, सच एज तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, पुडुचेरी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा। इतने राज्यों में जो है जो केसेस आए हुए हैं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो ये लीनिएज है या वेरिएंट है उसी के कारण ये सारे केस आए हुए हैं, उसमें से 1/3 इसी के पाए गए हैं केसेस। दीज स्टेट्स, जो सारे स्टेट्स हैं, दीज स्टेट्स रिपोर्ट, ये स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है हायर केसेस आल्सो, इन राज्यों ने हायर केस रिपोर्ट दर्ज की, मतलब हायर केस दर्ज किए हैं।
दीज स्टेट रिपोर्ट, इन स्टेट्स ने दर्ज किए हैं, रिपोर्ट मतलब रजिस्टर किए हैं, हायर केसेस, सबसे अधिक केस भी इन्हीं राज्यों से आए हैं। बिकॉज जो यहाँ पर है कंजंक्शन होता है, बिकॉज कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अगर इसी के आगे ऑफ लगा होता है ये प्रीपोजिशन हो जाता है। तो बिकॉज कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। बिकॉज क्योंकि दे हैव बेटर सर्विलांस सिस्टम्स, अब जो ये राज्य हैं इनके पास बहुत अच्छे सर्विलांस सिस्टम है, मतलब वहाँ पर टेस्टिंग जो है अधिक की गई है। बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी डाटा, जो प्राथमिक डाटा है मतलब शुरुआती डाटा मिला है उसके आधार पर, देयर इज़ नो एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं है, सो फार अब तक, टू सजेस्ट, सुझाव देने के, दैट की इन्फेक्शंस विद XBB.1.16 लीनिएज डिफ़र इन क्लिनिकल सीवियरिटी, अभी तक इसके कोई भी प्रूफ नहीं मिले हैं कि इन्फेक्शन जो हो रहे हैं XBB.1.16 लीनिएज से अलग हैं इन क्लिनिकल सीवियरिटी, मतलब कि जो क्लिनिकल सीवियरिटी होती है उनमें ये नहीं देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस का जो वेरिएंट है ये कुछ इनका अलग से इलाज किया जा रहा है। फ्रॉम दोज काज्ड बाई अदर ओमिक्रॉन लीनिएज, जो अन्य ओमिक्रॉन के फ्रॉम दोज काज्ड बाई अदर ओमिक्रॉन लीनिएज में ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट थे उसके कारण हुए थे। ऑल्दो यद्यप द हायर ग्रोथ एडवांटेज एंड इट्स एबिलिटी टू बेटर थॉट द इम्यून सिस्टम, यद्यप जो है हायर ग्रोथ एडवांटेज, इसमें जो केसेस में है वो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इनमें ये एबिलिटी है कि इम्यून सिस्टम को बाधित कर सकें। थॉट मीन्स होता है बाधित करना, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, काज मीन्स इसके कारण, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। मतलब इसमें ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन का जो अन्य केसेस थे उसी तरीके से ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना में ये अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं और ये इम्यून सिस्टम को भी बाधित करते हैं। मतलब जो ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं अधिक डेंजरस है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है, थ्वार्ट करता है। थ्वार्ट मीन्स होता है रोकता है, स्टॉप करता है। कुड लीड टू हायर रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, ये लीड टू मतलब कारण बनता है, कुड लीड मतलब जो ये वायरस है ये कारण बन सकता है हायर रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, मतलब एक बार इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद चांसेज हैं कि आप दोबारा भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। विद XBB.1.16 के साथ कंपेयर टू अदर ओमिक्रॉन लीनिएज होता है वेरिएंट, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो ओमिक्रॉन वायरस के जो अन्य वेरिएंट थे उनकी तुलना में XBB.1.16 जो है ये अधिक डेंजरस है। इज इंडिया टेस्टिंग इनफ, अब ये क्वेश्चन किया गया है, इज इंडिया टेस्टिंग इनफ, क्या भारत में पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग हो रही है, ये क्वेश्चन किया गया है। नियरली 92 करोड़ टेस्ट, लगभग 92 करोड़ जो टेस्ट हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 हैव बीन कंडक्टेड सो फार, अब तक जो हैं 92 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। डिटेक्शन मीन्स होता है पहचान करना या आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना। लगभग, नियरली मीन्स होता है लगभग जो हैं, नियरली मीन्स लगभग 92 करोड़ टेस्ट जो हैं कोविड-19 की पहचान करने के लिए किए जा चुके हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पश्चिम वॉइस में लिखा गया है, मतलब लगभग 92 करोड़ टेस्ट जो हैं कोविड-19 की पहचान करने के लिए किए जा चुके हैं। सो फार मीन्स होता है अब तक, सो फार जो होती है फ्रेज होती है। द नंबर ऑफ पीपल, फिर से रूल आ गया द नंबर ऑफ का, द नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या, अब पीपल के लिए आ रहा है हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, जो बीमारी से या ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिकवर हुए हैं, मतलब बच गए हैं, रिकवर हुए हैं फ्रॉम द डिजीज से, सर्ज टू 4.4 करोड़। कंडक्टेड सो द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिकवर फ्रॉम द डिजीज सर्च टू 4.4 करोड़, मतलब उनकी संख्या जो है, जो लोग रिकवर हुए हैं कोरोना वायरस के बीमारी से, उनकी संख्या जो है 4.4 करोड़ बढ़ के हो गई है। वाइल द केस फैटलिटी रेट वाज 1.19%, यद्यप जो केस की वाइल द केस फैटलिटी रेट मीन्स होता है मृत्यु दर, फैटलिटी रेट मीन्स होता है मृत्यु दर, यद्यप जो मृत्यु दर है वो 1.19% है, मतलब मृत्यु दर कितनी है 1.19% है।
अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन होता है के अनुसार, अबाउट 220 करोड़ डोजेज, लगभग जो है 220 करोड़ डोजेज जो हैं कोविड-19 वैक्सीन्स की हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, वो वैक्सीनेट किए गए मतलब लगाई जा चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड मीन्स होता है लगाई जा चुकी हैं इन द कंट्री दस फार, अब तक। दस फार मीन्स होता है सो फार, सो फार का सिनोनिम होता है, शो फार का सिनोनिम होता है दस फार, मतलब अब तक जो हैं वो 220 करोड़ डोजेज कोविड-19 वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं पूरे देश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट इन द